हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 3। तो आज के हम इस लेक्चर में कवर करेंगे आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, और हम देख लेंगे रुदरफोर्ड की कमियां, और उसके बाद कर देंगे आज के लेक्चर को समाप्त। छोटा सा लेक्चर है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जानेंगे कि रुदरफोर्ड की जो कमियां थी उसको किसने सुधारा, और उसको सुधारने के बाद बोहर भाई साहब ने क्या किया। ठीक है, तो आज का छोटा सा लेक्चर है, चलिए फटाफट निपटा देते हैं। सबसे पहले आपको जो चीजें समझनी है वो समझनी है आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप्स, इसका सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि डिफरेंट एटम्स, या आप ऐसा लिख सकते हैं, चलो यही लिख लो, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम है, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम नंबर, सेम एटॉमिक नंबर but differ in atomic mass number। अब ये क्या नया चीज आ गया। तो देखो, आइसोटोप्स ऐसी चीजें होती है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए सबसे बेसिक एग्जांपल आता है हाइड्रोजन, अगर हम पकड़ के चले, सबको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो H11, H12, H13 हम पढ़ चुके हैं। जो नीचे लिखा जाता है वो क्या होता है, ये होता है एलिमेंट। जो नीचे लिखा जाता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ऊपर लिखा जाता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो बराबर है लेकिन मास अलग अलग है। यहाँ पे मास 1 है, यहाँ पे मास 2 है, यहाँ पे मास 3 है। तो ऐसे जिनके मास अलग अलग होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या कोई और एग्जांपल है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि के मैंने ले लिया K19 और मैंने ले लिया K1939, ये दोनों, और दोनों के दोनों क्या है, पोटेशियम है। अब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर देखो, एक का 40, एक का 39। ठीक है, क्या अगला कोई एग्जांपल आपके ध्यान में है क्या सर? जी बिल्कुल है। जैसे कि आर्गन हो गया, आर्गन का एक होता है 1838 और एक होता है आर्गन का 1840। देख लो फिर से, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन क्या अलग है, एटॉमिक मास नंबर। इसी को हम कहते हैं आइसोटोप्स। एटम एक है, अलग अलग क्या है, वस्तुएं। तो अलग अलग वस्तुएं ये है कि उनके एटॉमिक मासेस अलग है। ठीक है, इतनी चीजें हैं, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, आई होप सो। जब मैं वहां पे गया था टहलने, तो फटाफट कर लीजिए नोट डाउन, जल्दी जल्दी, एकदम फास्ट 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 फास्ट। चलो आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कि आइसोबार क्या होते हैं। तो आइसोबार यानी वो चीज होती है कि दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मैं लिख लेता हूं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहां पे एलिमेंट ही बदल गया, विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। एक सेकेंड, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मास नहीं, एटॉमिक नंबर, बट सेम एटॉमिक मास नंबर। तो ऐसे एटम्स अलग अलग एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग है लेकिन मास क्या है, बराबर। क्या कैसा कोई एग्जांपल है? बिल्कुल है। जैसे कि कार्बन ले लिया और यहां पे नाइट्रोजन ले लिया।
हम सबको पता है कार्बन होता है C612, लेकिन इसका एक और आइसोटोप होता है, वो होता है C614, और नाइट्रोजन आपको पता है 714। तो देखो ये अलग है लेकिन एटॉमिक मास सेम है, तो ऐसे लोग को हम बोलते हैं आइसोबार। क्या कोई और एग्जांपल है? जी हाँ बिल्कुल है। कौन से है? जैसे कि आइसोबार में और कौन सा एग्जांपल हो गया? क्या लगता है कौन सा? मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा, मजाक कर रहा हूं, है मेरे को ध्यान में। जैसे कि मान लो आपने लिया पोटेशियम का 1940 वाला और आपने लिया आर्गन 1840। तो देखो यहां पे ध्यान से, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, ये पोटेशियम है, आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है। तो सेम क्या है? एटॉमिक मास। ये पोटेशियम का एक आइसोटोप है, ये आर्गन का एक आइसोटोप है। ठीक है, पीछे अगर देखोगे अभी थोड़ा सा, मैं थोड़ा टाइम पहले ये दोनों बताए थे आपको। बस यही होता है आइसोबार्स। फटाफट नोट कर लो। कर लिया? चलो, ये मैं अपने नोट्स में से ही आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप भी एकदम प्रॉपर नोट्स वोट्स बना लीजिए ध्यान में रख के। ठीक है, अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो आखिरी है, और वो कौन सी है हमारे पास? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स पढ़ना है। क्या होता है आइसोटोन्स? क्यों पढ़ना है? अब आइसोटोन को एक और नाम से जानते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक। देखो ये जो भी वर्ड है ना, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, इनमें जो वर्ड है आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब होता है, ये जो आइसो लिखा है ना, आइसो, उसका मतलब होता है सेम। अब क्या सेम है उसके आगे लिखा जाएगा। आइसोटोन्स, आइसोबार्स और आइसो क्या पढ़े हमने? टोप्स। तो ये सब क्या है? अलग अलग। अब टोप्स हो गया तो मतलब एटॉमिक मास अलग, अब टोन हो गया तो पढ़ेंगे, और बार का मतलब क्या होता है? सेम, एटॉमिक मास सेम होता है, लेकिन अलग क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक उसी तरीके से अब यहां पे आइए पहले इसके डेफिनेशन में लिखवा देता हूं, तो लिखिए these are atoms of different elements. These are atoms of different elements which have same number of neutron। अरे भाई साहब ये क्या नई चीज आ गई? ये वो होते हैं कि एटम्स ऐसे हैं कि जिनमें अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन क्या नंबर होंगे? क्या सेम होगा? इसमें इसमें सेम होगा, न्यूट्रॉन सेम होंगे। क्या कोई इसका एग्जांपल है? बेशक है। जैसे कि मान लो पोटेशियम लिया 1939 और मैंने लिया कैल्शियम 2040। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 19। प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 19। इसमें 20, इसमें भी कितने? 20। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास माइनस नंबर। तो 39 माइनस 19 आ जाएगा 20, और यहां पे भी क्या होता है? 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 20। अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग उनका मास, अलग अलग एटॉमिक नंबर, सब कुछ अलग अलग, लेकिन सेम क्या आ गया? न्यूट्रॉन सेम आया। क्या इसका कोई और एग्जांपल है? बिल्कुल है। जैसे कि आप ले लो पोटेशियम, ले लो के 1939 और ले लो सल्फर 1636। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अगर हम देखे जाए तो क्या आएगा? 19 19, और ये आएगा 39 माइनस 19, तो कितना आ गया? 20। यहां पे देखा जाए तो 16 16, और यह आ जाएगा 36 माइनस 16, यह आ जाएगा 20। तो ये जिनमें जिनमें न्यूट्रॉन सेम आए, अलग अलग एलिमेंट है, उनका सब कुछ अलग अलग है, लेकिन न्यूट्रॉन सेम है, ऐसे लोग को हम बोलते हैं आइसोटोन्स। बस इतनी सी बातें हैं जो आपको जाननी थी, नोट कर लीजिए। और अब हम करेंगे तेरी कमियां, आई मीन टू से ड्रॉबैक्स इसके, रुदरफोर्ड के। चलो
देखा। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, आओ पढ़ते हैं। तो हम सबको पता है रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। उसने बोला था कि जो प्रोटॉन होता है वो बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके गोल गोल घूमता रहता है। बात ये निकल के आती है कि आपने ठीक है सही बोला कि ठीक है यहाँ पे प्रोटॉन होता है, हमने मान लिया। आपने बोला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे गोल गोल घूमता है, हमने ये भी मान लिया। अब जरा एक बात आप ही सोचो, हमने कब से ये पढ़े जा रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लेकिन अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे प्रोटॉन पे होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस, तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है करेंगे। तो ऐसा होना चाहिए था कि ये अट्रैक्ट करेंगे करेंगे करेंगे, तो ये इसके अंदर आ जाना चाहिए था। अब ये थियरी जो दी थी, ये थियरी दी थी मैक्सवेल ने, कि मैक्सवेल ने ये जाके रदरफोर्ड को ये पूछा, मैक्सवेल एक नाम साइंटिस्ट का नाम है, उसने बोला कि ठीक है भाई साहब तुमने जो जो बोला हमने सब मान लिया कि हाँ प्रोटॉन पे होता है, बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, ठीक है। तुम मेरे को एक बात बताओ, मेरी जो थियरी है उसके हिसाब से, वो टाइम पे थियरी बहुत चलती थी कि मेरी थियरी के हिसाब से जो कोई भी चार्ज पार्टिकल रहेगा ना, चार्ज पार्टिकल, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कर्जे का एग्जांपल दिया था कि हाँ किसी पे कर्जा रहता है वैसा, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल रहेगा तो चार्ज पार्टिकल अपने अंदर से एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी एमिट करता है, और जो एनर्जी होती है वो वेव के फॉर्म में होती है। और टू बी प्रिसाइज वो जो वेव होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो उसने क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। ठीक है, हमने ये बात भी मान ली कि हाँ भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। वो किसने बोला? मैक्सवेल ने बोला। ये सब चीजें किसकी बात चल रही है? मैक्सवेल ने। ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए। मैक्सवेल ने क्या बोला कि कोई भी चार्ज पार्टिकल रहेगा, एनी चार्ज्ड पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल रहेगा तो वो अपने अंदर से तो अपने अंदर से सॉरी तो अपने अंदर से क्या एनर्जी एमिट करेगा, एक बाहर ऊर्जा बाहर फेंकेगा। और वो ऊर्जा किस फॉर्म में होगी? वेव के फॉर्म में होगी। कौन सी वेव होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगी। ठीक है, चलो मैक्सवेल की ये बात हमने सबने मान ली और ऐसा होता भी है। तो उसने जब ये गया ये अपनी वस्तु लेके इस भाई साहब के पास, रदरफोर्ड के पास, कि एक बात बताओ, तुम तो ये बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जो किसी रफ्तार से चल रहा है चल रहा है चल रहा है, जैसे कि यूं मान लो कि आप भाग रहे हो, ठीक है, आप जॉगिंग कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप भागते ही रहोगे, कभी ना कभी तो थकोगे ना। 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 100 किलोमीटर भागने के बाद कभी ना कभी थकोगे, तो आपकी एनर्जी कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। तो मैक्सवेल ने भी यही कहा कि ये जो तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है। अब जब ये गोल गोल इसमें घूमेगा 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 तो जाहिर सी बात है भाई उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलेगी। अब जब वो एनर्जी छोड़ता जाएगा बाहर तो वो थक जाएगा। थकने का मतलब वो धीरे 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 अपना जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट इसको हम बोलते हैं, इसको धीरे धीरे छोड़ना चालू कर देगा। छोड़ना चालू करेगा मतलब ऐसे घूम रहा था और ये ऐसे गोल 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 ये ऐसा होते जाएगा। क्यों? बिकॉज एनर्जी निकलते जा रही है कंटिन्यूअस। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता ऐसा गोल घूमते घूमते ये कभी ऐसा हो जाए कि ऐसा गोल आए आए आए, आए और ये ऐसा खाट टकर के सीधा न्यूक्लियस में टकरा जाए? इसको उसने बोला कि स्पाइरल मोशन। स्पाइरल मोशन क्यों? बिकॉज देखो एकदम जलेबी की तरह है ना, इसीलिए हम आसान भाषा में इसको बोलेंगे जलेबी मोशन। जलेबी मोशन, ठीक है। तो ऐसा गोल घूमते घूमते ये तो न्यूक्लियस में टकरा जाना चाहिए था और उसके अंदर जाके खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में जब पाया गया तो कोई भी एटम होता है वो कैसा होता है? स्टेबल होता है और उसके पास न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, ये बात आती है। तो जब ये सब बातें इस भाई साहब को पूछी, कि किस भाई साहब ने पूछी? इसने। तो वो बोला नहीं मेरे पास जवाब नहीं है, तुम जाओ यहां से। ऐसा तुम जाओ ऐसा तो नहीं, मतलब मैं बोला कि मेरे पास आंसर नहीं है इसका, आई कैन नॉट प्रूव यू दिस थिंग,
ऐसा अंग्रेजी में उनकी थी, हम अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे, ठीक है, मेरी अंग्रेजी है मतलब अच्छी है, लेकिन ठीक है, आई कैन टॉक इंग्लिश। तो उसने ये बोला कि नहीं, आई डू नॉट हैव एनी साइंटिफिक प्रूफ या आई डू नॉट हैव एनी मैथमेटिकल प्रूफ फॉर योर एक्सप्लेनेशन, फॉर योर थियोरी। तो ऐसा हुआ तो ये बन गई उसकी एक कमियां। क्या बन गई? कमियां। दूसरी कमियां ये आती है कि रुदरफोर्ड भाई साहब बोल रहे थे कि हाँ कंटिन्यूअस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो हमें क्या मिलना चाहिए था? जब कंटिन्यूअस कोई भी चीज चलती है तो मान लो कि कंटिन्यूअस चल रही है तो चल रही है 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 चल रही है, ऐसे सीधी लाइन मिलनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअल में सीधी लाइन का मतलब कि हाँ ये चल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन कब से घूम रहा है और एक ही रफ्तार से चल रहा है कि ये पहले चला फिर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा फिर सीधा फिर टेढ़ा मेढ़ा। इसका मतलब क्या कि वो अपनी रफ्तार चेंज किया, फिर सेम रखा, फिर चेंज किया, फिर सेम रखा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये रुदरफोर्ड ने बोला था कि वो अपनी रफ्तार से चलता रहता है, जो स्पीड है वही। जब ये पाया गया तो देखा गया कि ना ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी निकालता तो है लेकिन पूरी की पूरी एक साथ नहीं निकालता, वो ऐसे छोटे 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 वेव्स के या रेडिएशन के टर्म में निकालता है। ऐसे रेडिएशन के टर्म में छोटे छोटे छोटे, सीधी रेखा ना निकाल के रेडिएशन के टर्म में एनर्जी निकालता रहता है। तो जब ये बात भी उसको पूछी गई कि हाँ भैया ये होता है या ये होता है, तो उसने बोला सॉरी आई कैन नॉट गिव यू एनी साइंटिफिक और मैथमेटिकल प्रूफ फॉर योर थियोरी। तो ये थी रुदरफोर्ड की कमियां, और इस कमियों को ध्यान रखते हुए वहां पे फिर कर दिया हमने रुदरफोर्ड के मॉडल को बंद। क्या कर दिया? रुदरफोर्ड के मॉडल को बंद कर दिया। अब इस कमियां को सुधारने के लिए आएगा हमारा सबसे बड़ा भाई साहब, जिसका नाम है बोहर। बोहर आएगा, और ये बोहर जो आएगा ये बोलेगा सारी चीजें, ये जो बोला है इसकी जो भी कमियां है वो ये सब एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। बोहर हम करेंगे एकदम अलग से, होता है एक अलग टॉपिक है, उसको अलग से लेके करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी ये सब आप ध्यान से कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है सब कुछ। और बस थैंक यू सो मच।